चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस से बदला ले लिया और अब बदला लेने की बारी चाचा पशुपति पारस की है। तैयारी पूरी हो चुकी है और चाचा पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ वो करने जा रहे हैं जो खुद चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था। आपको ज्ञात होगा कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट के सामने चिराग पासवान जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे थे, ठीक उसी तर्ज पे अब चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, व्यवस्था पूरा हो चुका है और अब यह तय होना बाकी है और यह लगभग तय हो जाएगा विधानसभा चुनाव 2025 में कि पासवानों का सबसे बड़ा नेता कौन है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से मामला चिराग पासवान वर्सेस चाचा पशुपति पारस है। मतलब एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने होंगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई साहब एकदम से चिराग पासवान ने तो एलिमिनेट कर दिया, चाचा पशुपति पारस को एकदम से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया, राजनीति समाप्त कर दी और तमाम बातें सामने आई भी थी मीडिया में, लेकिन चाचा पशुपति पारस हार नहीं मानने वाले। अब उन्होंने दूसरे सिरे से तैयारी शुरू कर दी है और इस बार तैयारी में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ है आरजेडी, उनके साथ है कांग्रेस, उनके साथ है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उनके साथ है लेफ्ट के तमाम दल। यानी वो महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं और जब वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो उनके साथ आरजेडी का पावर और इसके अलावा जो बाकी तमाम दल हैं उनका वोट बैंक भी जुड़ेगा। और ऐसे में चिराग पासवान के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है पासवानों का सबसे बड़ा खुद को नेता साबित करने में। दरअसल चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलेगी और वो जहां जहां से अपने कैंडिडेट उतारेंगे लमसम, मतलब उतनी सीटें तो पशुपति पारस को नहीं मिलने वाली, लेकिन उनको जितनी सीटें मिलेगी, 10 मिल जाए, 8 मिल जाए, 12 मिल जाए, वो तमाम कैंडिडेट चिराग पासवान के खिलाफ ही उतारने वाले हैं। और ऐसे में ये बात जो है एकदम से इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या चाचा पशुपति पारस वर्सेस चिराग पासवान एक बार फिर से माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। चिराग पासवान वैसे ही इस बार ये कह के बिहार आ रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है और ऐसे में चाचा पशुपति पारस का उनके सामने पुरजोर तरीके से उनके विरोध में खड़ा होना ये बताता है कि उनको नुकसान तो होगा। कितना नुकसान होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर ज्यादा नुकसान होता है तो चिराग पासवान का वो बिहार में सबसे बड़ा पद पाने का जो उनका एक लालसा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर वो काम भी करने में कामयाब हो गए चाचा पशुपति पारस तो समझ जाइए कि राजनीति में वो फिर से जो है वो जीवंत हो उठेंगे, फिर से जिंदा हो जाएंगे। लोग मान रहे थे कि चाचा पशुपति पारस का करियर समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने उनके करियर में जान फूंक दी है। एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस उसी रौब और उसी रुतबे के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं। मजे की बात यह है कि दोनों यानी चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस हो, दोनों रामविलास पासवान को अपना नेता मानते हैं। कहते हैं इन दोनों का कहना है कि भाई साहब हम रामविलास पासवान के तर्ज पे काम करते हैं और चलते हैं। चाचा पशुपति पारस का कहना है कि रामविलास पासवान को पूर्णतः जीवंत हम अपने अंदर करके रखे हैं। तो इधर अगर बात किया जाए चिराग पासवान की तो चिराग पासवान कहते हैं कि वो मेरे पिता हैं और उन्हीं से मैंने राजनीति के गुण सीखे हैं। अब ऐसे में दोनों में से कौन है रामविलास पासवान का वारिस, उनका भाई या उनका बेटा, ये लड़ाई तय करेगी 2025 का विधानसभा, जिसको लेके दोनों पुरजोर तरीके से आमने सामने खड़े हैं। बस 3 महीने के बाद चुनाव है, तैयारियां एकदम पूरा जोर शोर से किया जा रहा है। चिराग पासवान तो रैली भी कर रहे हैं, लगातार इधर उधर जा रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान कल छपरा गए थे, इसके बाद जो है उनकी कई और रैलियां हैं, वो मुंगेर भी जाने वाले हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो वो उसके बाद गया भी आने वाले हैं। गया माझी का क्षेत्र है और माझी से चिराग पासवान की अदावत पुरानी है। हालांकि दोनों एनडीए के नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों में बनती नहीं है और ऐसे में इस मौके का फायदा सीधे तौर पे पशुपति पारस उठा सकते हैं। हालांकि पशुपति पारस को जिस तरीके से पशुपति पारस के ऊपर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी, उन्होंने यानी चिराग पासवान का कहना है कि भाई साहब वो मेरी पार्टी थी, पशुपति पारस का दावा है कि वो मेरी पार्टी थी। लेकिन ऐसे में किसका पार्टी है कि कौन है मतलब एकदम से लेगेसी बढ़ाने वाला, जो रामविलास पासवान का लेगेसी बढ़ाए
ये अभी भी एक सवाल है और इस सवाल पे अभी भी मुहर नहीं लगा है, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त चाचा पशुपति पारस चुनाव ही नहीं लड़े थे। तो जब चुनाव ही नहीं लड़े थे तो ये लगभग तय था कि भाई साहब अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार जनता रामविलास पासवान का रूप किसमें देखती है, चिराग पासवान में देखती है या पशुपति पारस में देखती है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव में दोनों अपना दमखम दिखाएंगे और पशुपति पारस का तो ये जिद है कि जहां जहां से चिराग पासवान के कैंडिडेट उतरेंगे वहां वहां से हम अपने भी कैंडिडेट उतारेंगे, तो इस वजह से चिराग पासवान को खासा नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान भी भाई अपना समीकरण देख के कैंडिडेट उतारेंगे, वो सोचेंगे कि पासवान वोट की अधिकता कहां है और वहीं पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, ड्रॉप करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि यही काम पशुपति पारस भी करेंगे, जिसमें पासवान वोट कटेंगे और उस वक्त शायद ये तय हो पाएगा कि पासवानों का सबसे बड़ा नेता कौन, चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस। कमेंट करके आप अपना विचार बता सकते हैं, आपको क्या लगता है पासवानों का जो है वो सबसे बड़ा नेता इन दोनों में से कौन है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।